हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम आदिकाल के नामकरण से संबंधित विवेचन करने वाले हैं, जो कि हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सभी परीक्षाओं में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि चारण काल। आदिकाल को चारण काल जो है किसने कहा था? तो आदिकाल को जो चारण काल कहा था तो वह ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था और राम कुमार वर्मा ने भी आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किस किस ने दिया था। तो ग्रियर्सन के द्वारा भी आदिकाल को चारण काल कहा गया है और राम कुमार वर्मा के द्वारा भी आदिकाल को चारण काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल जो है किसने कहा था? तो आदिकाल को वीर गाथा काल जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक काल। आदि को आरंभिक काल जो है किसने कहा था? तो आदिकाल को आरंभिक काल जो है मिस्र बंधु ने कहा था। मिस्र बंधु जो थे ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल। तो आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं संधि काल और चारण काल। तो संधि काल और चारण काल किसने कहा था? तो संधि काल और चारण काल जो है राम कुमार वर्मा ने कहा था। किसने? संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं बीज बपन काल। आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो आदिकाल को बीज बपन की जो संज्ञा दी गई थी वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदिकाल को बीज बपन काल कहा गया था। और यह आदिकाल के नामकरण से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट देखते हैं कि वीर गाथा युग। आदिकाल को वीर गाथा युग किसने कहा था? तो आदिकाल को वीर गाथा युग जो है श्याम सुंदर दास ने कहा था। किसने? आदिकाल को वीर गाथा युग जो कहने वाले हैं वह श्याम सुंदर दास है। यह 3 एक जैसे ही हैं। वीर गाथा युग जो है श्याम सुंदर दास ने कहा। वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। मिश्र है यहाँ पर, ना कि मिश्रा है, यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो इन क्वेश्चनों में विस्तृत हो सकती है कि वीर काल या वीर गाथा काल। तो वीर काल जो है विश्वनाथ ने कहा था आदिकाल को।
वीर गाथा युग, वीर गाथा युग जो कहा था वो श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया था, और वीर गाथा काल जो कहा गया था यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपभ्रंश काल। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल जो है किसके द्वारा कहा गया था? आदिकाल को अपभ्रंश काल जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल जो है वो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अंधकाल या अंधकार काल। अंधकाल या अंधकार काल एक ही बात है, यह किसी भी रूप से पूछा जा सकता है कि अंधकाल या अंधकार काल किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कपिल कुलश्रेष्ठ के द्वारा आदिकाल को अंधकाल या अंधकार काल जो कहा गया है वह कपिल कुलश्रेष्ठ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आधार काल। आदिकाल को आधार काल जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो आदिकाल को आधार काल जो कहा गया है वह मोहन अवस्थी और सुमन राजे के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? आधार काल को आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण या प्रवर्तन काल। आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल जो है किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण काल और प्रवर्तन काल जो कहने वाले हैं राम खेलावन पांडे। कौन है? राम खेलावन पांडे जो हैं आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल कहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक या उन्मेष काल। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल किसके द्वारा कहा गया है? तो यह गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? प्रारंभिक काल आदिकाल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल जो है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जय काल। आदिकाल को जय काल किसके द्वारा कहा गया है? तो आदिकाल को जो जय काल कहा गया है वह रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? आदिकाल को जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा किया गया है। यह सभी जो है नामकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी हैं। और आदिकाल जो है आदिकाल जो है ऐसा काल है जो सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला काल है, और इससे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा काल है जो सबसे ज़्यादा विवाद में रहा है। तो आदिकाल जो है वह सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला काल माना जाता है। और सबसे अच्छा काल जो माना जाता है भक्ति काल जो है सबसे अच्छा काल माना जाता है, उसमें कम विवाद रहे हैं, जबकि आदिकाल में सबसे ज़्यादा विवाद रहे हैं, इसलिए आदिकाल को विवादग्रस्त काल भी कहा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और निरंतर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।